घात के अनुसार बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार घात के अनुसार देखिए, पहला बहुपद होता है रैखिक। रैखिक बहुपद, इंग्लिश में इसे लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। परिभाषा देखिए, जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात, घात का मतलब पावर, अधिकतम घात 1 हो, जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात 1 हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। उदाहरण, टू एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5, केवल x लिख दिए, ये भी हो जाएगा रैखिक बहुपद। और इस प्रकार से ये है रैखिक बहुपद। देखिए परिभाषा समझिए, जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात 1 हो, सबसे अधिक घात जो होना चाहिए कितना, 1 होगा, इसका मतलब वो रैखिक बहुपद होगा ना। ये घात के अनुसार हम लोग चल रहे हैं, पद के अनुसार पढ़ चुके हैं ना, समझ चुके हैं। ये है किसके आधार पे, घात के अनुसार। पावर देखना है, यहाँ पे देखिए चर लगा हुआ है x, अगर और भी इसमें चर होता तो सब चर में देखना होता कि सबसे अधिक घात कितना मिल रहा है। तो इसमें एक घात वाला है, कितना घात है, घात कहाँ पे पता करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ मिलता है ऊपर में, तो यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ भी 1 दिख रहा है, यहाँ भी 1 दिख रहा है। इसका मतलब है कि इस बहुपद में, ये जो बहुपद लिखा हुआ है, इसमें चर का सबसे अधिकतम घात 1 है। तो ये बहुपद किस प्रकार के, रैखिक बहुपद। और इसी के आधार पे इसका व्यापक रूप भी लिखा जाता है। तो व्यापक रूप हो जाएगा इसका, व्यापक रूप होता है ax प्लस b, जहां a और b वास्तविक संख्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या। और एक चीज, a बराबर 0 कभी नहीं होना चाहिए। यहाँ a 0 कर देने से इसमें चर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे दूना लिख करके यहाँ 0 होगा, तो ये 0 और x का गुना होकर के ये पद खत्म, केवल बचेगा क्या चीज, अचर पद। तो चर नहीं होगा तो कैसे आप पता कीजिएगा अधिकतम घात, नहीं होगा पता हो पाएगा। तो चर का होना जरूरी है बहुपद में, 0 नहीं होना चाहिए। x है, उसके साथ में a लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे कुछ भी संख्या हो सकता है, वास्तविक संख्या अगर है, a क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या। प्रकार देखिए, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। द्विघात शब्द से पकड़िए, द्विघात का मतलब 2 घात वाले बहुपद है ना। तो जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात 2 हो, जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात 2 हो, जैसे 2x² प्लस 5, x² प्लस x प्लस में 2, केवल x², ये भी द्विघात बहुपद होगा। परिभाषा को सबसे पहले समझिए, जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात, अधिकतम मतलब सबसे ज्यादा घात 2 मिलना चाहिए, तो वैसे बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, इसमें एक के बाद चर लगा हुआ है, एक ही जगह पे चर लगा हुआ है x, और उसमें भी x का अधिकतम घात कितना है, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब ये द्विघात बहुपद। यहाँ देखिए, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और
यहाँ भी x, यहाँ 2 है और यहाँ पे 1 है, तो पूरे में देखना है कि सबसे ज्यादा x का घात कितना दिख रहा है, सबसे ज्यादा 2 दिखा, तो इसका मतलब इस बहुपद का नाम होगा द्विघात बहुपद। मतलब जब बहुपद लिखेगा तो उसमें चर अगर 2 बार 3 बार लिखा हुआ है तो पूरे चर को देखना है कि पूरे में चर जो x होगा या y होगा तो उसमें सबसे अधिकतम उसका पावर कितना दिख रहा है, तो जितना अधिकतम दिखेगा उसी के नाम पे आपका बहुपद बन जाएगा। का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और यहाँ ध्यान रखना है कि ए बी और सी जो होना चाहिए वास्तविक संख्या, ए नॉट इक्वल टू 0, ए के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए, ए 0 होगा, ये द्विघात जो x का घात 2 दिख रहा है ये पद खत्म हो जाएगा तो बन जाएगा रैखिक। क्या बन जाएगा, क्योंकि इसमें चर का घात 1 हो जाएगा तो ये रैखिक बहुपद बन जाएगा, द्विघात बहुपद नहीं होगा। तो द्विघात बहुपद के लिए आपको a बराबर 0 नहीं होना चाहिए और a की जगह 0 के अलावा आप वास्तविक संख्या में कुछ भी रख सकते हैं, परिमेय संख्या अपरिमेय कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। तो ये हो गया द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, ये हो गया रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, ये ध्यान में रखना। इसके बाद अगला जो है टाइप त्रिघात बहुपद का, त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल। त्रिघात बहुपद का परिभाषा देखिए, जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात 3 हो, जैसे में ये सब जो उदाहरण देख रहे हैं यहाँ पे सबसे अधिक चर का सबसे अधिक, यहाँ 3 बार चर है, तीनों चर में सबसे ज्यादा घात कितना है, 3 है, तो इसका मतलब ये त्रिघात बहुपद हुआ। इसमें भी देखिए इसमें 2 बार चर लिखा हुआ है तो ये दोनों में सबसे अधिक घात 3 दिख रहा है, इसमें भी 2 बार लिखा हुआ है, उसके बाद सबसे अधिकतम घात 3 है। मतलब जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात 3 होगा इसका मतलब वो बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। ये है इसका व्यापक रूप देखिए, व्यापक रूप में ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, और यहां भी ए बी सी और डी जो होगा वो वास्तविक ही संख्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या, एवं यहां भी ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ए 0 होगा 3 घात वाला चर खत्म हो जाएगा तो द्विघात बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे ए की जगह 0 मान नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा यहाँ पे कुछ भी हो सकता है लेकिन वास्तविक संख्या। तो ए बी सी डी यहाँ पे क्या है, वास्तविक संख्या, और ए नॉट इक्वल टू 0, और ऐसे बहुपद को आप त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप जरूर याद रखना है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी व्यापक रूप में क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, तो तीनों का व्यापक रूप को ध्यान में रहना चाहिए। बहुपद के शून्य क्या होता है, देखिए सबसे पहले कि बहुपद को हम लोग बहुपद को P ऑफ x से डिनोट करते हैं। इसको कैसे पढ़िएगा, P ऑफ x, P है पोलिनोमियल का P लिया गया है, x का मतलब उसका जो बहुपद होगा वो x में होगा, किस रूप में होगा, जैसे हम लिख दिए यहाँ पे एक बहुपद एक्स स्क्वायर x प्लस 5, ये x में लिखा हुआ है, इसमें चर क्या है x के रूप में, इसलिए इस बहुपद को P ऑफ x कहेंगे। अगर कोई y में लिख दे, कोई इसी चीज को y में लिख दे तो ये बन जाएगा P ऑफ y। क्या बन जाएगा, यहां से पता चलता है कि बहुपद किस चर में लिखा गया है, बहुपद किस चर में लिखा गया है। और एक बात ध्यान में रखना है कि जो भी बहुपद होगा उसमें एक ही प्रकार के चर होगा, एक ही प्रकार के चर मतलब x है तो सब x से रहना चाहिए, y है तो y ही रहना चाहिए। बहुपद को P ऑफ x से आप P ऑफ y भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, P ऑफ z भी लिख सकते हैं, हम लोग इसको जनरल सामान्यतः P ऑफ x से दर्शाते हैं या लिखते हैं। तो बहुपद को क्या चीज से लिखा जाता है, P ऑफ x। बहुपद के शून्यक का अर्थ समझिएगा, जो P ऑफ x है ये एक बहुपद होगा
या तो वो रैखिक बहुपद होगा, द्विघात होगा, या फिर त्रिघात बहुपद होगा। ये तीनों में से किसी भी एक प्रकार के बहुपद लिखा गया होगा। और ये तीनों में से एक प्रकार में पी ऑफ एक्स बराबर अगर जीरो आ गया, पी ऑफ एक्स बराबर अगर आपको जीरो मिल रहा है, इसका मतलब कि एक्स का वह मान जिस पे पी ऑफ एक्स जीरो हो जाए तो बहुपद के शून्यक कहलाता है। ये बात समझ में नहीं आया होगा। चलिए सबसे पहले लिखते हैं इसका परिभाषा कि बहुपद के शून्यक होता क्या। तो बहुपद को पी ऑफ एक्स से दर्शाते हैं। अतः बहुपद में चर का वह मान जो पी ऑफ एक्स बराबर जीरो कर दे, उस चर के मान को बहुपद का शून्यक कहलाता है। बहुपद का शून्यक कहलाता है। एक बार परिभाषा समझिए। बहुपद में चर होगा एक्स या वाई के रूप में, और उसी का मान मतलब चर एक्स और या वाई में होगा। अगर एक्स के जगह कुछ मान रख करके आप चेक कर रहे हैं या वाई का मान रख करके चेक कर रहे हैं, तो चर का वह मान जो पी ऑफ एक्स बराबर जीरो कर दे, तो उस चर के मान को बहुपद का शून्यक कहा जाता है। उदाहरण से समझिए। ये 9th क्लास में अच्छे तरीके से सिखाया गया था। 9th में एक्स के जगह मान रखने के लिए कहा जाता था कि रखिए और इसको जीरो कीजिए। एक मान लिए अपने पास बहुपद है, रैखिक बहुपद ले लिए, ठीक है, रैखिक बहुपद ले लिए एक्स माइनस 2। छोटा सा एग्जाम्पल से समझना है। अब देखिए आपको क्या चाहिए, पी ऑफ एक्स जीरो, पी ऑफ एक्स बराबर जीरो, मतलब पी ऑफ एक्स यहाँ लिखा हुआ ये वाला टोटल जीरो हो जाए, ये टोटल जीरो हो जाए, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो उसके लिए आपको यहाँ चर है ना, एक्स चर दिख रहा है, इस चर के जगह कितना कौन सा वैल्यू रखिएगा कि यहाँ पे ये टोटल जीरो हो जाए। मतलब एक्स घटाओ 2 लिखा हुआ है, एक्स घटाओ 2, तो एक्स में से 2 घटाना है, तो कौन से संख्या में से 2 को घटाइएगा कि जीरो हो जाएगा यहाँ पूरा। एक्स के जगह क्या रखने से, +2 रखने से, एक्स का मान +2 रख दे तो यहाँ पे ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो वही कहने का मतलब एक्स के जगह पे हम कुछ ऐसा नंबर रखे, है ना, तो वही कह रहा है कि चर का वह मान जो पी ऑफ एक्स बराबर जीरो कर दे, तो उस चर के मान को बहुपद का शून्यक कहलाएगा। ये रैखिक बहुपद है, इसका शून्यक ज्ञात करना है तो एक्स के जगह वैल्यू रखना पड़ेगा। तो लिखेंगे एक्स बराबर 2 रखने पर, एक्स बराबर 2 रखिएगा तो यहाँ भी एक्स दिख रहा है, तो यहाँ पी ऑफ 2 हो जाएगा और यहाँ 2 रख दीजिए एक्स के जगह, और यहाँ 2 चल रहा है, हो गया, 2 में से 2 गया जीरो। तो ये जो आपका कौन से वैल्यू पे आया जीरो, एक्स के किस मान पे ये बहुपद जीरो हो गया है, 2 पर ना, तो एक्स का यही 2 जो मान है, एक्स का वैल्यू 2 इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। एक्स माइनस 2 बहुपद का शून्यक 2 है, ऐसे।